सतगुरुदेव की जय। सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। कोई भी भक्तात्मा सत्संग के दौरान अनावश्यक बाहर पंडाल से बाहर ना घूमे, ना बैठे। सभी भक्तों से प्रार्थना है, बहनों और भाइयों से, कि सत्संग के दौरान अनावश्यक कोई भी भक्त पंडाल से बाहर ना बैठे। केवल सेवादार अपनी सेवा भी करते रहे, सत्संग भी सुनते रहे। सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग सुनने को उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिनके ऊपर परमात्मा की एक विशेष रजा होती। अन्यथा ये इंसान कितना ही चतुर बना रहे, कितनी उसकी महिमा बनी हुई हो, कितना ही वो धनी हो, कितना ही वो राज्य पद पर उपस्थित हो, जब तक इस प्राणी को सत्संग नहीं मिलेगा, इसका मानव जीवन व्यर्थ है। तब तक ये केवल अपना पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य और पापों का भोग ही भोग रहा होता है। भविष्य का उसके पास कोई भी विकल्प नहीं होता। जो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसका ज्ञान उसको नहीं हो पाता जो प्राणी सत्संग में नहीं आता। प्रथम तो मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ बताया है। सभी सदग्रंथों ने, सभी महापुरुषों ने और स्वयं परमेश्वर ने भी आकर हमें यही राय दी है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत हैं प्राण। भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नाही पाषाण। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार। उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। ये रावण सीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को इस काल के जाल से निकालने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए वो स्वयं ही यहां आते हैं। और जब परमात्मा आते हैं तब तक हम इन काल के दूतों द्वारा अज्ञान के अंदर इतने ओतप्रोत कर दिए जाते हैं कि हम उस ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा इस कलयुग में स्वयं आए थे, सन 1398 में। और सन 1518 तक 120 वर्ष कबीर परमेश्वर जी एक जुलाहे की भूमिका करके और साथ में ये तत्व ज्ञान प्रचार किया करते थे। उस समय परमात्मा हमें यही ज्ञान दिया करते थे कि तुम यहां के वासी नहीं हो। और वो परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले हैं उनको भी यही ज्ञान दिया, उनको अपने से परिचित कराया
उनमें से कौन कौन वो महापुरुष हैं कलयुग के अंदर जो दास के नॉलेज में है। तो उन महापुरुषों को परिचित कराया अपने से। तो वो महापुरुष कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुटानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उन महापुरुषों ने भी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को हमारे को बताने की चेष्टा की, लेकिन हम नहीं समझ सके इसका कारण क्या था। जब परमात्मा आकर स्वयं 120 वर्ष तक हमें यही ज्ञान देते रहे, गली गली में जाकर, गांव गांव में प्रकट होकर, एक समय हजारों जगह प्रकट हो जाते थे भगवान, और वहां जाकर अपने बच्चों को ज्ञान सुनाते समझाते थे। अब परमात्मा के अंदर इतनी पावर है, हमारे बहुत से काम तो उनके दर्शन मात्र से ही सिद्ध होने लग जाते हैं। कुछ ऐसे उनकी वाणी मुख कमल से निकलती है, उससे हमारे बहुत से पाप नरम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, न्यून हो जाते हैं। और परमात्मा इसी उद्देश्य से यहां भटकते रहते हैं कि कभी तो इनको अकल आवेगी, कभी तो मुझे पहचानेंगे। अब तो इन्होंने काल की माया की भांग पी रखी है। ये भांग उतरेगी जब इनके समझ में आवेगी कि हम कहाँ पड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने करना क्या चाहिए था। जैसे एक शराबी शराब पी के बाहर पड़ा था, गंद में, कुर्डियों पे, कूड़ा करकट में, उसको उठाने की चेष्टा करते हैं, धूप के अंदर पड़ा था, पसीना आया हुआ, रेत लिपटा हुआ, उसको उठाने की चेष्टा करते हैं कि उठ ले भैया, यहां मत लेट, बहुत बुरा स्थान पर पड़ा है तू। तो वो कहता है छेड़ा मत, मौज हो रही है। तो वो दशा आज आपकी और हमारी है। हम अपने घर को छोड़कर यहाँ करोड़ियों पाके गिर गए और यहाँ काल की भांग पी के हम इसमें मस्त हो गए, अक मौज हो रही है। या मौज नाम की चीज नहीं, आपका भूल और ये नशा है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो परमात्मा इस भांग को उतारने के लिए आया करते थे। अपनी प्यारी आत्माओं को भी अपने से परिचित कराकर उनकी भी सेवा दी उनको कि तुम भी समझाओ अपने बहन भाइयों को, शायद इनकी भांग उतर जा और ये पहचान ले मेरे को। पुणात्माओं, कितने दयालु है वो दाता। स्थान स्थान पर प्रकट होकर 600 वर्ष पहले एक दिन में हजारों प्लेस स्थानों पर प्रकट होकर ज्ञान दिया करते थे। परमात्मा के दर्शन से भी हमारे बहुत से पाप नाश होते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो परमात्मा की इस वाणी के पाठ पठन और श्रवण से ही हमारे समाप्त होते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो नाम के सिमरन से ही कटा करते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो प्रणाम करने से भी खत्म होते हैं। तो इस प्रकार हम युगों युगों से बहुत ज्यादा रोगग्रस्त हो गए हैं। हर प्रकार के पाप हमारे अंतःकरण में समाये हुए हैं। इनका नाश करने के लिए हमने ये सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे कोई कपड़ा मैला है, थोड़ा मैला है, या वैसे ही रेत लगा है तो झाड़ देने से भी वो ठीक हो जाता है। थोड़ी बहुत मिट्टी लगी है तो पानी से धो दो, साफ हो जाता है। कुछ अधिक मैला हो गया है तो साबुन प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वो उज्जवल होगा। और भी कहीं दाग लगा है तो उसको ड्राई क्लीन ही करानी पड़ेगी। तो इस प्रकार इस सारे प्रोसेस को अपना कर तभी हम उस कपड़े को उज्जवल कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में युगों युगों के ये पाप जमा हो गए, अंतःकरण मलिन हो गया। इसकी सफाई के लिए हमने
ये सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? 500 यज्ञ करनी पड़ेंगी। एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और यज्ञ पांचवी ज्ञान है। समझे कोई बिरला दास। ज्ञान यज्ञ है ये सत्संग स्वाध्याय जो हम किया करते थे पहले। कोई गीता जी का पाठ करता था, कोई जप जी का पाठ करते हैं, कोई वेदों के कुछ मंत्र लेकर उनको नित्य पठन पाठन करते हैं। और ये ज्ञान यज्ञ है। और मुसलमान भाई जो 5 वक्त की नमाज करते हैं, ये भी ज्ञान यज्ञ है। और साथ में वो सजदा करते हैं, ये भी परिणाम है। वो केवल 2 ही यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। और हमारे यहाँ अपने जैसे सिख धर्म के अंदर है, भंडारा करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रणाम करते हैं और जप जी साहिब का पाठ करते हैं या गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। ये 3 यज्ञों का लाभ उठाते हैं। और जो मंत्र जाप करते हैं, वो मंत्र जब तक हम सही मंत्र नहीं हमें मिलेगा तो अन्य मंत्रों के जाप करने का वो लाभ नहीं होता। और अपने यहां जो हिंदू धर्म के अंदर हमारा कोई निश्चित अभी तक कोई ठिकाना नहीं था कि हनुमान जी का मंदिर दिखा, वहां माथा टेक दिया, प्रणाम कर दी। प्रणाम भी ठिकाना हो, यानी उस इष्ट को हो जो कुछ करण जोगा हो, तब उस पर प्रणाम यज्ञ का फल होता है। तो यहां पर जो वेदों के ज्ञाता थे, वेद पढ़ा करते थे, इन्होंने कुछ एक ने, जैसे हमारे घर घर में प्रत्येक के पहले एक जोत जला करती देसी घी की, वो हवन यज्ञ था। और अपना पाठ करते थे गीता जी का, तो वो ज्ञान यज्ञ था। यदि हम कोई अन्य पढ़ते थे, हनुमान चालीसा, गणेश जी की आरती या अन्य, तो वो ज्ञान यज्ञ नहीं था। तो ज्ञान यज्ञ वही होता है जो यथार्थ धर्म ग्रंथों से हम उसका अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो यहां हमने 500 यज्ञ मिलती है। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे आप देख रहे हो भंडारा चलता है भगवान का, सदा व्रत दिन रात चल रहा है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, यानी हम परमात्मा का चिंतन जो करते हैं उसकी याद बनी रहती है, वो हमारा ध्यान यज्ञ है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहां आप देखते हो ज्योति जलाई जाती है, तो ये हवन यज्ञ है। पुण्यात्माओं, अभी तक हम भक्ति कर जरूर रहे थे पर रीस करा करते, भक्ति नहीं थी। परमात्मा कहते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही, जब तक दसै न आब। जिन हर जैसा सुमरिया, जिन्होंने जैसी भक्ति या सेवा सिमरन यज्ञ धर्म किए, उनको उतना ही लाभ मिला। जैसे ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती, जीभ गिल्ली हो सकती है बस। और जब लग दसे नहीं आब, जब लग गट गट 2-3 गिलास पानी नहीं पी लेगा, प्यासा व्यक्ति ओस चाटने से प्यास नहीं बुझे। अभी तक हम ओस चाट रहे थे और सतलोक आश्रम में आपको अब वो गिलास के गिलास पीने को मिल रहे हैं। आप इतनी भक्ति और धर्म कर रहे हो, अब आत्मा की युगों युगों की प्यास बुझेगी। आप भक्ति धन से परिपूर्ण हो जाओगे, आपके बच्चे सुखी होंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपके हर प्रकार के संकट जो आपके ऊपर आने हैं
वो नहीं आने देगा भगवान, उनको टालेगा। इसलिए भगवान की खोज करते हैं हम। लेकिन वो करेगा किसके लिए? परमात्मा उनके लिए करेगा जो समर्पित होंगे। और एक कबीर परमात्मा के अतिरिक्त आपके स्वप्न में भी किसी अन्य देवी देवता के बारे में ये इच्छा व्यक्त ना हो कि ये मुझे लाभ दे, मैं इससे कुछ मांगूं, तब आपको ये लाभ मिलेगा। आप मंत्र करते हो इन्हीं देवताओं के, ये इनकी पूजा साधना नहीं, इनसे कोई डिमांड नहीं करनी, नहीं तो आपकी भक्ति हीन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप पहले से इनके कर्जवान हो। और ये साधना मजदूरी करके जो प्रथम मंत्र आपको दिया, इनकी आप ऋण चुकाते रहो, इनसे कुछ मत मांगो। आप मांगो अपने समर्थ दाता से, कबीर भगवान से, और आपको वो अपने कोटे से देता रहेगा और उधर से आपका कर्ज उतरता रहेगा। तो उसको पति भर्ता कहते हैं, जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष की इच्छा सपने में ना करे। बाकी ये नहीं कि किसी पुरुषों से नफरत करे पतिव्रता, नहीं, आदर सबका करती है, लेकिन जो पति वाली भावना उसकी पति के अतिरिक्त दूसरे में हो ही नहीं सकती, तो उसको पति भर्ता कहते। तो यहां परमात्मा कहते हैं, जब आप जी मेरे प्रति उस पति भर्ता पद पर आ जाओगे, फिर आपके पाप कर्म रूपी कोई कांटा आपको हानि नहीं कर पाओगा। क्या बताते हैं? जैसे पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने समर्थ परमात्मा कबीर जी की महिमा किस प्रकार सुनाते हैं कि जिस समय आप परमात्मा पर इतने आश्रित हो जाओगे और कबीर भगवान के अतिरिक्त आपको कोई परमात्मा दिखाई नहीं देगा जो आपका संकट निवारण कर दे। वैसे तो सच्चाई भी यही है, लेकिन आपका कद समझ में आवेगी, वो उसके लिए कहा है। तो उसके लिए बताते हैं, जैसे पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पांव, यानी वो पुण्यात्मा समर्पित कबीर भगवान पे और सच्चे इस नाम का जाप करते हुए अपने जीवन रूपी सफर में जब वो चलती है, समर्थ कबीर परमात्मा आपके जीवन के सफर में उन सभी कांटों को पहले निकालना, बहारना शुरू कर देता है जो पाप के कारण आपको हानि करने वाले थे, ताकि मेरी प्यारी आत्मा को वो पाप रूपी कांटा कोई हानि ना करते। समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जाए। तो यहां इस सतलोक आश्रम में आपको वो पांचों यज्ञ प्राप्त होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, आप यहां भंडारा चलता है। पुण्यात्मा पुराने समय में हम सुना करते थे, क्योंकि पहले लोग इतने अपराधी नहीं बने थे जिसे हम आज बन गए। हम शिक्षित हो। अब जैसे दास ने एक प्रश्न और सुना था कि आज तक हम परमात्मा को क्यों नहीं समझ सके, क्यों नहीं पहचान सके? क्योंकि हम अशिक्षित रहे, और अशिक्षित होने के कारण हम उन्हीं लोगों को महत्व देते रहे जो संस्कृत बोला करते, और घनी ज्यादा स्पीड से जो बोल देता तो हम सोचे ये तो भगवान उतर गया और इसने वेदों को सही जाना, गीता जी को, तो उसकी बात को हमने फाइनल मान लिया कि विद्वान पुरुष है, इन्होंने वेदों और गीता पुराणों को पढ़ा है, ये जो बता रहा सही है। और परमात्मा आया करते वो आपकी भाषा में बोला करते, सिंपल लैंग्वेज में, और वो हमारे समझ में नहीं आई। ये तो कबीर है, धानक है, जुलाहा है, शूद्र है, ये वेद गीता को पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही वेद और गीता और सदग्रंथों को और संस्कृत के पढ़ने के अधिकारी थे वो उस समय। तो परमात्मा नहीं चाहता था हमें शिक्षित बनाना,
क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दोष है शिक्षा के अंदर। क्या दोष आ गया? हम छोटी मोटी नौकरियां प्राप्त कर ली, छोटे मोटे पद प्राप्त हो गए, बड़े से छोटे बड़े कोई पद प्राप्त हुए, अहंकारी हो गए, अप टू डेट अफलातून बनकर चालें। हम भूल गए भगवान को, साइंटिस्ट बन के हम परमात्मा से दूर हो गए, डॉक्टर बन गए। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ये विष आपको अब खिलाना अनिवार्य समझा था, नहीं तो पहले भी शिक्षित कर देते, आपको क्या दिक्कत थी। लेकिन आपके अंदर से भगवान दूर हो जाता। अब ये 5505 वर्ष वाला समय आ गया। 1997 में कलयुग 5505 बीत गया, और उसके बाद आप देख रहे हो ये वैज्ञानिक तरक्की। मोबाइल फोन नहीं थे पहले, ये मोबाइल फोन बनवाए। टेलीविजन नहीं थे, ये जो आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज्यादा बनवा दिया, इंटरनेट, यूट्यूब, इतना तहलका मचवा दिया दाता ने। पहले तो इसमें बकवाद भर रखी है इस यूट्यूब और इन वेबसाइटों पर। अब इसके अंदर परमात्मा का ज्ञान भरा जाओगा। घर बैठे बच्चे उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और पहचान कर भगवान को भागे आएंगे। यदि पहले परमात्मा शिक्षित कर भी देता तो परमात्मा का जो वचन था कि 5505 वर्ष जब बीतेगा तब मैं अपने ज्ञान को ओपन करूंगा, तब तक मैंने सारा मंत्र सही भी पर ये छुपा रखे हैं, क्योंकि तब तक हम घने दुखी नहीं हुए थे। सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव दुखी नहीं होता, और जब तक ये दुखी नहीं होता भगवान नहीं चाहता। फॉर्मेलिटी तो आत्मा शुरू से ही करती आ रही है, क्योंकि ये भगवान की अंश है और परमात्मा के बिना यह रह नहीं सकती। उसके लिए काल ने बहुत बड़ा जुगाड़ जोड़ रखा है। इसके लिए नरे ठग संत बैठा दिए, जगह जगह पर पता नहीं कितने प्रकार के ये और धाम बनवा दिए। इसने भक्ति करने की इच्छा होती है तो वहां धक्के खाती रहे, और कर्म खूब बिगड़वा दिए। सारा दिन एक रोटी के लिए ना जाने कितने झूठ बोल कर, कितने पाप करके ये जीव विश्राम लेता है, और पुण्य कोई बन नहीं पाता, क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना बिना हमारा धर्म नहीं उभर सकता, हमारा पुण्य नहीं हो सकता, हमारे शुभ संस्कार बन नहीं सकते, वो हमें मिली नहीं। तो जिस कारण से ये अभी तक हम भगवान को नहीं समझ सके, और परमात्मा ने उस समय आकर भी हमें अशिक्षित रखकर और हमारी ही भाषा में हमें समझाने की चेष्टा की कि ताकि ये मुझे पहचान ले। लेकिन हम सुख घने होने से उनको भगवान नहीं मान पाए। सुख तो परमात्मा जहां भी जाते थे, और कोई भी अर्ज करता था, महाराज मैं तो घना दुखी हूं, बेटा दया करेंगे परमात्मा, खुद मालिक थे वो। और अपने बच्चों का दुख वो कैसे देख सकता? केवल वो वाणी सुनने से, आशीर्वाद से लाभ देकर उनको कुछ भक्ति युक्त कर दिया, ताकि ये इस जीवन में ठीक से पार कर लें। तो मोक्ष तो तब हो ही नहीं सकता था, क्योंकि भगवान ने बैन लगा रखा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। और बिचली पीढ़ी कब थी? अब ये आएगी बिचली पीढ़ी शुरू। तो तब तक ये मूल नाम तो देना नहीं था। ये काल के दूता का हाथ लग जाती है मंत्र। तो आज दास कैसे आपको डिफरेंशिएट बताता, भिन्नता कैसे बताता कि वो गलत है, ये ठीक है, ये प्रमाण देखो जिन महापुरुषों ने भक्ति की इस मंत्र से की, इनका मोक्ष हुआ। और ये हमारे सदग्रंथ बताते तो ये सभी के पास होता, तो आप फिर वहीं के वहीं रह जाते जहां पहले थे। इसलिए परमात्मा ने आपको उस समय शिक्षित बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि आप अहंकारी हो जाते। दास ने 18 वर्ष तक जूनियर इंजीनियर जेई की पोस्ट पे इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में सर्विस की। दास एक ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर शहर में रहने लगा, तो जो हमसे पहले के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनका व्यवहार देखकर मैं चकित रहता था। जब वो जाते थे गांव में तो ग्रामीण उनकी इतनी सेवा करते थे, बैठो जी, चारपाई बिछा दो जी, दूध लाओ जी, साहब आगे दूध लाओ जी।
और जब वो ग्रामीण उनके ऑफिस में आते थे, वो दुष्ट लोग चाय को नहीं पूछते थे उनको। मैं हैरान रहता था, मैं ये कैसे लोग हैं भगवान, कैसा कितना अंतर है। और लाइन में खड़े रहते थे, सारा सारा दिन उनसे बात नहीं करते थे। तो इस शिक्षा ने नाश कर रखा है इस जीव का। अब शिक्षा इसलिए दी दाता ने कि मुझे पहचानेंगे और फिर ज्ञान सही पा करके ये शिक्षित भी नर्म होंगे, जीव को अपनी औकात का पता रहेगा। और ऐसा ज्ञान दे दूंगा कि इसकी नाड़ नहीं उठ सकती अभिमान की, फिर अहंकार ऊपर नहीं उठ सकता। अहंकार के पास भगवान नहीं आ सकता, चाहे कितनी भक्ति कर लेना। रावण जैसी भक्ति आप नहीं कर सकते, ना शिव के कोई पुजारी कर सकता। इतना समर्पित था कि यहां से गर्दन काट के 4 भुजा और शीश समर्पित कर दिया था। लेकिन अभिमान नहीं गया उसका, जैसा किया उसको वापस दे दिया, क्योंकि उसकी आयु शेष थी। लेकिन अहंकार नहीं गया, खड़ा हो होकर तप किए, जाप किए, ओम नमः शिवाय किए, पता नहीं कितने के। उस मूर्ख गुरु ने उस रावण को मिसगाइड कर दिया कि वेदों में शंकर भगवान सुप्रीम पावर बताया है। तो उसने क्या पता, बोली आत्मा ने गुरु जी के आदेश अनुसार उसने साधना शुरू कर दी। और गीता जी में लिखा है कि इन तीनों गुण की जो साधना, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। तो वो तो गुण उसमें आना ही था, जो उसकी पूजा इसकी करने लगा। तो ऐसे जुल्म किए आज तक और धिक्कारा जाता है। तो अभिमान के पास भगवान नहीं। उसका साथ में उसका भाई था विभीषण, वो परमात्मा कबीर जी की शरण में आया, जिसमें परमेश्वर मुनिंद्र नाम से प्रकट थे। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा कहते हम चारों युग में आए। सतयुग में सत सुकृत नाम था मेरा, और 5 वर्ष की आयु में ये मनु जैसे ऋषियों के छक्के छुड़ा दिए थे। पर ये तो अभिमानी लोग थे, संस्कृत भाषा जाने थे, और जनता उनको महर्षि कहा करती थी। भगवान की बात को माना नहीं, उनको वामदेव कहने लगे, क्योंकि ऋषि बताओ परमात्मा को निराकार, और कबीर परमात्मा स्वयं कहे भगवान साकार, आई एम गॉड, मैं हूं भगवान। लेकिन वो ऋषि कहे भगवान निराकार है, झूठ बोला। यानी कबीर साहब जो सारा सच्चा ज्ञान देते थे, ये कहते थे विष्णु भगवान, कबीर साहब कहते नहीं, विष्णु तो किसी खाते में नहीं उस भगवान के सामने, वो परमात्मा कोई और है। जिस कारण से मनु जी जैसे और सारे ऋषि उनको कहने लगे कि जो विपरीत ज्ञान देने वाला वामदेव कहने लगे उनको, वामदेव। वाम माने उल्टा, जैसे यो राइट हैंड दाया, यो बामा हाथ, तो बामा उल्टा, इसको उल्टा भी कहते हैं। यो सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, बामा माने उल्टा। तो कबीर साहब को वामदेव कहने लगे सतयुग में। वो ज्ञान ना सुना, भगवान खुद आके बतावे थे। और यही वेद बताते हैं कि वो अपने ज्ञान अपने आप अपने मुख कमल से बोलता है, और वही तत्व ज्ञान होता, बाकी सब अज्ञान होता है। तो हम अपने उसी प्रसंग पर आते हैं। अब परमात्मा आकर ज्ञान दिया करते थे। अब विभीषण कितना अधीन हुआ, परमात्मा मिले थे उनको। एक चंद्र विजय नाम का भाट था श्रीलंका में, पहले वो परमात्मा का शिष्य हुआ, कभी मुनिंदर रूप में परमात्मा वहां गए थे। फिर उसका पूरा परिवार धीरे धीरे शरण में आया। अब चंद्र विजय भाट रावण के पास जाता था। ये भाट लोग मनोरंजन कराया करते थे राजा लोगों की, और उसकी पत्नी वो करमवती नाम था उसका, वो जा करती मंदोदरी रानी के पास। उसको ऐसे अच्छे बुंडे चुटकुले सुनाकर उसने प्रसन्न खुशी उसकी रिक्रिएशन कराया करती थी। पहले तो ऐसी बूंदी बूंदी बातें सुनाया करती थी, अटपट कथा गाया करती थी। जब परमात्मा से प्रीति थी, ज्ञान से हुई, तो मंदोदरी को वो ज्ञान सुनाने लगी। मंदोदरी कहने लगी कि करमवती, तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था,
तो ये बढ़िया माल कहाँ से लाई, इतने सुंदर वचन, इतना भगवान की चर्चा तेरे सपने में भी ना थी, कहाँ से लाई? तो उसने बताया कि गुरुजी कर लिए हमने, अब मैं वो गलत बात नहीं बोल सकती तेरे सामने। तो कहने का भाव यह है, उसके माध्यम से मंदोदरी भी पुण्यात्मा थी, परमात्मा मुनिंद्र जी के रूप में आए थे, भगवान उनकी शरण में आई थी। फिर उस मंदोदरी से पता लगा विभीषण को, तो विभीषण भी कबीर परमात्मा यानी मुनिंद्र जी की शरण में आए थे। और इस ज्ञान से आदिनीता आपा आवेगी। यो ऐसा निर्मल ज्ञान है, जीव को उसकी औकात बता देता है, फिर ये इसके सिर उठाने जगह नहीं रहती। वो बकवाद करेगा तब चोट खाओगा। अनजानपने में गलती हो जाए अलग बात है, जान होने के बाद भी हम गलती करेंगे तो फिर उसकी पिटाई घड़ी हुआ करे। तो परमात्मा की दया से विभीषण नरम हुए और मंदोदरी भी भक्ति करती थी। फिर मंदोदरी ने आखिर में भगवान से यहां तक कहा कि परमात्मा मेरा पति नहीं मानता, उसको समझा दो। खुद भगवान गए। ये लंबी कथा है, आज का विषय कुछ और है, ये आज नहीं सुनाएंगे। तो रावण नहीं मानना था, परमात्मा ने खूब समझाने की चेष्टा की। तो कहने का भाव ये है कि रावण ने अहंकार किया। और रावण क्या मांगता था? धन घना हो, सोने की लंका बना लूं, मैं राज करूं, लंबी उम्र हो जाए मेरी। उसने खूब भक्ति की और ये सोच बैठा था कि मैं अब मरूंगा नहीं, मैंने अपनी मौत काबू में कर ली, योग अभ्यास करता हूं, सिमरण करता हूं और श्वास छोटा करने का अभ्यास कर लिया है। तो उसने ये सोच रखी थी मैं अभी मरूं नहीं, तो आज का काम वो कल पर छोड़ा करता, कल देखेंगे। और जब उसका बक्कल उतरा ना, तब उसे शिक्षा सुननी चाहिए थी। विद्वान तो था ही, लेकिन विद्वान क्या सदग्रंथों को ज्ञान करने से विद्वान होता है? तब उसने कहा था कि आज का काम कल पर ना छोड़ियो, आज जय कर लियो। अब ब्राह्मण मट्टी होली, जब तक ज्ञान सब बहन हो जाए, ये तो पहले होना चाहिए। जैसे परमात्मा बताते हैं, काल करे सो आज करो, राज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब? तो कहने का भाव ये है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार में भगवान नहीं मिले। तो इस शिक्षा ने हमारा अहंकार भर दिया। छोटा सा कोई लाग जा, बाबूजी पूछ मत बसा, गोज में हाथ देकर पता नहीं पैंट सेंट गाड़ के नहीं सोचा कि राखी बन गया। और फिर MLA MP IPS IAS बन जाते ने सोचा धरती तो हिल दी। हर कल मौत हो जा, परसों का दाबना आप आओगा, कहाँ जाएगी तेरी वो अफलातूनी? तो ये बात ठिकाना आवेगी इस ज्ञान से। शिक्षा ने हमें बिगाड़ा, अब शिक्षा के माध्यम से ही आपको सेट किया जाएगा। तो परमात्मा ने काटे तो काटा ही काटना पड़ेगा। तो जब हम परमात्मा को इसलिए नहीं पहचान सके, अब देखो जैसे रावण लंका चाहता था कि मैं राजा बना रहूं, राजा नहीं बना रह पाया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, कुत्याली मौत मरा, सारा कुल नाश करा दिया। विभीषण परमात्मा की शरण में भक्ति करता था, राज नहीं चाहता था। वो कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। अब उसको बिन मांगे मोती मिले परमात्मा कबीर जी की सत साधना करने से, और वो ज्ञान से परिचित था। रावण मारा गया, विभीषण को राज दिया, दिलवाया परमेश्वर कबीर जी ने। निमित्त से रामचंद्र बनाओ थे कोई, खेल दाता की। अब ऐसे राजा की जरूरत है प्रजा को, जो भगवान से डरने वाला हो। तो आज ऐसे राजा की आवश्यकता है, सदा से ही ऐसे राजा की आवश्यकता जैसे विभीषण हुआ था। और फिर सारी प्रजा का दुख राजा का अपना दुख होता है। राजा की व्यवस्था जैसे राजनेता है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, इनका मूल काम है कि जनता की, क्योंकि जनता से टैक्स लेते हैं, उस टैक्स के बदले में वो सेना लेते हैं ताकि हम रक्षा करें, बाह्य शक्ति हमें दुखी ना करे, मेरी प्रजा न आके। और पुलिस बनाते हैं किस लिए? कि एक अपना ढंग से जीवन जीने वाले इस सभ्य और अच्छी जनता को कोई बदमाश टाइप के लोग, चोर उचक्के दुखी ना करें, उनको रोकने के लिए सेना और पुलिस ये रखते हैं। अच्छी बात है, ऐसे नहीं होगा तो फिर हमने कोई जीने नहीं दिया आपने।
तो राजा लोग जो है का व्यवस्था ये होती है, आपके लिए सुविधाएं बनाए, सड़क बनाए, बिजली पानी की व्यवस्था करें, जनता को किसी प्रकार का भी कष्ट है वो उस सामूहिक धन से जो जनता से वो टैक्स लेते हैं उसे ठीक करें, ऐसा करना चाहिए। उसके बाद फिर कोई बदमाश लोग हैं उन्हीं को रोकें, समझावें बुझावें, या कोई जेल कैद बनाकर उनको वहां रखें। अब क्या हो रहा है, बदमाश तो खूब खुले घूम रहे हैं, शरीफ आदमी बेकसूर और जेलों में ठोके जा रहे, जिसका एक परिणाम ये दास और मेरे साथी भी है परिणाम स्वरूप। तो कहने का भाव यह है कि राजा बिगड़ गए, प्रजा पर बिगड़ गई, क्योंकि ज्ञान नहीं। तो इस ज्ञान से प्रजा भी सुधरेगी और विभीषण जैसे राजा भी अब पुनः स्थापित किए जाएंगे, तब ये जीव सुखी होगा। अब क्या कहते हैं, जय तुझे राजपाट भी चाहिए, हमरा धर ले ध्यान। कहते विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेड़ा, दासातन आया बिस्वे बिसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बकस्ते वार न लाई। आदिनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकाल। कहते विभीषण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो जिसमें दासातन आधीनी आई। और ऐसा दासातन है भाई, ये आधीनी ऐसी वस्तु है, लंक बकसते वार नहीं लाई, सोचा भी नहीं। नहीं तो रामचंद्र जी खुद भी तो अपना आदमी बिठा सकते थे उसमें लंका में, लेकिन मालिक की दया थी, एकदम सेकंड भी नहीं लगाए, विभीषण को बिठा दिया। सर्कमस्टांस परमात्मा ने बनाए। तो यहां कहते हैं ऐसी ये आधीनी विनम्रता, इसमें इतने गजब के गुण हैं, जो भक्ति करे अधीन रहे। लेकिन ये तो है पिछले इतिहास। परमात्मा अपने सामर्थ्य को आपके हृदय में बनाए रखना था कि है कोई शक्ति ऐसी जो ऐसी अनहोनी भी कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब इस समय में आपको वो यथार्थ ज्ञान भी देना है और भक्ति भी देनी है। तो कहने का भाव ये था कि हम पहले सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं थे। आज से 50 वर्ष पहले का तो मेरा भी याद है, ऐसे कोई रोग भयंकर गामा में हमने देखा नहीं। जो आज कैंसर तो ऐसी होगी जैसे खांसी जुकाम होया करे, क्यों कर्म इतने बिगड़ गए हमारे। हमने कर्म बिगाड़ लिए और मिलना वही था जो हमारे भाग्य में है। ये हमें को बताने वाला मिला नहीं, को दर्द ये करने वाला नहीं मिला कि गलत कर रहे हो बच्चों, ये मत करो, जहर खा रहे हो तुम। तो हमने 50 साल में इतने कर्म बिगाड़ दिए, अब सबकी बिरानमेटी हो रही है। यहाँ देख रहे हो आप कितने दुखी हो गए। तो ये बच्चे अनजानपने में विष खा के, गलतियां करके, पाप को मांगे, अब ये भोगने पड़ रहे इनको। अब इस परमात्मा के पास वो पावर है, शक्ति है कबीर साहब के पास, ये हमारे पिता है। बच्चा कितनी गलती कर ले, माँ बाप के पास आकर फिर से क्षमा याचना कर ले, तो उसको फिर से सारी सुविधा सौंप देता है, बेटा ठीक ठाक रहे, कर ले, सारी सुख देगा। तो ये वो समर्थ है, गलतियां होगी, इसको भी मालूम है, अनजान नहीं है ये। लेकिन अब टिके रहना, यहां पर जो रोगी आते हैं अधिकतर आते हैं भक्तों के अनुभव सुन के आने लग गया, अच्छी बात है। और तो कोई ठिकाना है नहीं, वो तो सब जगह भटक तो लिए ही है, यहाँ तो सुख होगा ही होगा, लेकिन होगा उनको जो कति और आस छोड़ कर जब यहाँ आएंगे। अब अधिकतर देख रहा है दास भगत लाते, चल तू वहां जाते ठीक हो जाएगा। अब वो दुखी है, उन सोचते चलो वहां भी देख लेता हूं। तो जो ये सोच का है चलो वहां देख लेता हूं, फिर यहां भी ऐसी सुविधा उसको नहीं मिलेगी। यहाँ तो कति समर्पित होकर आवे, अखे परमात्मा हमें और कोई जगह ठिकाना नहीं रहा, और दया कर 2 मिनट में ठीक करे, 3 मिनट नहीं लगे। आधे से अधिक लोग ये आते हैं, देख लेते हैं ठीक हो गए तो ठीक है ना, अपनी वो पूजा है तो हम करते ही रहेंगे, फिर ऐसा बालक ना है यो भगवान,
ये तो सब के सब सर्वज्ञ है, आपके अंतःकरण की भी जानता है। तो यहाँ पर आपने बहुत से देखे होंगे भक्त जिनको इतना सुख हुआ, वो सब जगह थक लिए, हार लिए, ये सोच लिया था कब इसका कोई विकल्प, कहीं ठिकाना नहीं और कोई इसका अल्टरनेट नहीं, वो 2 मिनट में ठीक करे दाता जी। तो दास आपको बार बार ये समझाना चाहता है कि इस जाल को समझो और इस कबीर भगवान दयाल को समझो। ये कौन है, ये क्यों भटक रहे हैं आपके पीछे पीछे। अब जो प्रसंग चल रहा था हम उसी पर आते हैं कि एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ यहाँ ज्ञान की है। तो ये पांचों यज्ञ आपसे यहाँ कराई जाती है। आप धर्म देख रहे हो, ये कहने की आवश्यकता नहीं, सबकी आत्मा मानती है इस बात को कि यहाँ जो सुविधाएं है शायद विश्व में नहीं होगी। ये किस कारण से है, ये भी आपने भी सोचना पड़ेगा। यहां आपके पिता का घर है, यू पूरे विश्व के प्राणियों का पिता कबीर साहब है, और उस कबीर परमात्मा का घर है। वो अपने बच्चों को इतना सुख देता ही देता है। और सतलोक में चले जाओगे तो बिराने घर में, दूसरे के लोक में इतनी सुविधा कर रखी दाता ने। जब अपने घर जाओगे अपने लोक में, वहां जाने के बाद देखना आपको कितना सुख होगा। आप गलत लोक में फंस गए। अनसा देश सुदेश का यू पड़ा कुदेशा आए, जाका चारा मोतियां वो घोग्यों क्यों पति आए। ये परमात्मा सुनाया करते थे आके कि तू उस सुदेश से आया है, अच्छे लोक का आया हुआ, यहाँ कुदेश में गिर गया, ये बुरा लोक है, यहाँ सपने में सुख नहीं। कहीं आप जंगल में देखो जाके, शेर दाव लगाए बैठा है, हिरण मर्गों की लाइन आ रही है, झपट कर खा जाता है, शेष बच्चों को वो लिए भागे फिर रहे हैं, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। कोई भैंस गाय जा रही है, उनको पकड़ के झपट के मार लेता है। तो ये काल ऐसा है, इस लोक में आप ऐसे में रह रहे हो। पग पग पर यो तग तक मारे, काल अचानक बाणा। पग पग पर तक तक का मारे, तुम्हें जब चाहेगा उसी को झपट लेगा। कहीं एक्सीडेंट करा देगा, कितना फ्लड ला देगा, कहीं भूकंप के कारण या रोग के कारण, हार्ट अटैक के कारण। इसने तो रोज 1 लाख जीव खाने हैं, और आप इसके लोक में और सुख खोज रहे हो, क्योंकि आप अभी तक उस लोक से परिचित नहीं थे जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता कहते उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, यानी उस अविनाशी स्थान सत्यलोक अमर लोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और परमात्मा से परिचित ज्ञान से आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से वो मिले राम अविनाशी। शंखों लहर मेर की उपजे कैर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब यहां तो स्वर्ग चले गए तो वापस गरीबदास जी ने कहा है कि आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। आज आप यहां पर हो, खूब व्यवस्था है, बढ़िया कोठी कार बेटे बेटी सब सेट हो रहे हो, कल मृत्यु होगी। पुण्य किए हैं स्वर्ग में जाओगे, यहां से हुई चलो चलो उठाओ फूको गाडो, स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में अपने पुण्य जितने थे वह मलाई खाई, खत्म हुए पुण्य, चलो
नरक में डालो। जब नरक का समय पूरा हुआ, चलो गधा बनो। गधे का समय पूरा हुआ, मृत्यु हुई, चलो कुत्ता बनो। कुत्ते की समय पूरा हुआ, चलो फिर सुअर बनो। और फिर कभी मनुष्य बने तो फिर मनुष्य बनो, फिर मरे फिर चलो। या चलो चलो तो भाई सतलोक आश्रम से मिटेगी। या जितने जल्दी आ जाओगे उतना जल्दी कल्याण होगा। ये वो परमात्मा है। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहा है। सो तो सतगुरु कबीर हैं, जन्नी जने न माए। तो क्या बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े। जो पहले चले गए उन्होंने ताक बता नहीं, मारी गल के बीती। और रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहेब माने समर्थ परमात्मा। अन्य भगवानों की भक्ति से भी आपकी चलो चलो नहीं मिटेगी। इस समर्थ की शरण में आने से ही आपको वो स्थान प्राप्त होगा जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 65 में और 15 के श्लोक नंबर 4 में अंकित है। अब यहां पर आपको उसी की ट्रेनिंग और उसी का कोर्स कराया जा रहा है कि आप यहाँ की जो ट्रेनिंग करोगे, इस कोर्स में पास होगे ट्रेनिंग में, तो आपको सतलोक में जॉब मिलेगी। और वो सतलोक आपको बता दिया और भगवान ने बताया। फिर जिन संतों को परमात्मा ऊपर लेकर गए फिर वापस छोड़ा, उन्होंने परमात्मा के उस आंखों देखे स्थान और सामर्थ्य को अपनी अमृतवाणी में बताया है। कौन कौन थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा मिले और उन्होंने उस परमात्मा से परिचित होकर उस लोक को देखा और फिर हमारे को बताया। लेकिन हम नहीं समझ पाए, हम बालक थे, हमारी बुद्धि इतना काम कर नहीं थी उस समय, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और शिक्षा आपके लिए एक बार तो ये अभिशाप बन गई हमारे लिए। ये दास देख रहा है, क्योंकि दास को मालिक ने ऐसे समय में जन्म दिया कि हमने पिछला जमाना भी देखा जिसमें कितनी शांति होती थी, गांव में कितनी शांति थी, कितने प्यार से रहते थे, एक दूसरे की इज्जत कैसी होती थी। अब बच्चा माँ बाप के सामने कोई उल्टा बोलता नहीं देखा। बालक दूसरी बात है, बड़े होने के बाद इतने लज्जा करा करते एक दूसरे बड़े छोटे की। रिश्तेदारों में कितना प्रेम था। अब ब्याह पाछा हो है, तलाक पहले होले है, वहां पीछे होता बच्चों का मुकदमा पहले दर्ज हो जाता है तलाक का या दहेज का। कि ये जीवन है कोई? हम बगैर ज्ञान के गलतियां कर रहे हैं। सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी। ये जितने जीव हैं सभी परमात्मा के बच्चे हैं। हम किसी को सताते हैं, दुखी करते हैं तो भगवान दुखी होता है। चाहे आप किसी को करते हो, चाहे चींटी हाथी को बेमतलब, वैसे आपको कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा करता, जैसे हिंसक जानवर है, उनको डंडा मार दिया उसको और वो किसी कारण से मर जाता तो वो भी कोई आपको पाप नहीं। लेकिन जानबूझ कर उसने जाकर मारे, सांप ने या किसी अन्य भेड़ को बैठी हो, बिच्छू को जानबूझ नहीं मारे, आपको काटने की चेष्टा कर रहा है तो उसको बचाओ में बेशक मार दो उसको, उसका दोष नहीं है वो, क्योंकि काल ने बना ऐसे दिए, हमारे का आपस में लड़ा दिए। लेकिन बेमतलब किसी को सतावा नहीं, इससे आपको कितना दुखी कर ले कोई, जब तक पार बसा उसको तंग नहीं करे। प्रतिशोध की भावना खत्म करो, तब हम आगे बढ़ेंगे, आप सफल होगे। परमात्मा कहते हैं जैसे आपको कोई गलत भी बोलता है, उसने ज्ञान नहीं, वो तो साकेट आदमी है, अपने बाप ने भी ऐसे ही बोलता होगा। कहते साकेट का मुख बंबई है, निकलने वचन भुजंग, और ताकि औखद मौन है, विष नहीं व्यापे अंग। अब साकेट का मुंह वो तो बंबई है, बंबई में तो सांप निकले, सर्प, बंबई है बिल से, और फिर वो तो सर्प निकलेंगे तो काटेंगे आपको, उसके वचन तो काटने वाले ही होंगे।
आपको दुखी ही करेंगे। उसकी औषधि बताई है, मेडिसिन बताई है कि चुप रहे, बोल रहे नहीं, उसने जवाब नहीं दे, ताकि औखद मौन है, फिर उसका जहर आपका असर नहीं करेगा। कबीर साहब कहते हैं कि साकट और सवान को उल्ट जवाब नहीं दे। अब कुत्ता भौंक रहा है, आप उसने धमकाओगे पर दूना भौंकेगा, कहते ना बोल रहे नहीं, भौंक भांक आप टिक जाएगा। तो ऐसे साकट को वो आपने कुछ कह रहा है, आपको उत्तर देने लगोगे तो दूना बकवाद करेगा, आप चुप हो जाओगे, 10-5 मिनट भौंक के कुत्ते की तरह आप सेट हो जाएगा। तो फार्मूले बताए हैं परमात्मा ने, आप इसको अप्लाई करना। कबीर जो तो को काटा बोए ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल है वा को है त्रिशूल। अब तो आपको कोई हानि करता है तो आप उसका प्रतिशोध लेने के लिए हानि ही मत करना, उससे बचे रहना, लेकिन उसको हानि मत देना। और फिर भी भगवान के बच्चे समझकर जहां भी आपके सत्र का कोई काम उसके प्रति आवे तो उसको लाभ ही देना। तो फिर देखना भगवान कैसे करेगा कि आपको तो भले का फल भला होगा और उसके बुरे का फल उसको 3 गुना ज्यादा मिलेगा। इतना हमारे अंदर धैर्य नहीं रहा, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। हम तो सोचा बस ये नाश हो इसका, जो इतने बुरे कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का भी नाश ना होगा जो बुरे करे, तो और किसका होगा। लेकिन परमात्मा का विधान है कि जब तक उसके पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे हैं, वो कितने खोटे खोदो, कितने जुल्म करो, वह उसकी माल गाड़ी भरने लग रही है पापों की, और पुण्य नाश होने लग रहे हैं। जब वो पुण्यों वाली बोरी खत्म होगी, थैला उसका, वो इन्वर्टर चार्ज पहले का था वो खत्म होगा, फिर एकदम सुविधा बंद होंगी और उसकी वो दुर्गति शुरू होगी। दुनिया देखा करे। यदि ऐसा नहीं है तो भगवान ही नहीं है। भगवान है तभी तो हम उसके पीछे लगे, और भगवान है तो उसके प्रत्येक वचन का पालन करके इस भक्ति रूपी सफर पर आप बढ़ोगे तो निर्बाध आगे चलते रहोगे। नहीं तो आप लट्ठम लट्ठा होकर वहीं फिर खड़े रहेंगे। आप तो परमात्मा कहते आवत गाड़ी एक है, उल्टों होवे अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो वा रहे एक की एक। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है, लाग मरे सो नीच। कहते हैं एक बार आपको कोई गाली देता है, आप शांत रहना, देन दे, मायूस सा होकर खड़ा हो जा, उसके साथ बहस नहीं करे, भगवान पर ध्यान लावे, सुमन करने लग जा। आवत गाली एक है और आपने उसको दूसरी उल्टी गाली दे दी तो 10 और देगा, क्योंकि वो तो संगर का आ रहा है, काल ने भेज रखा है, तैयारी करके भेज रखा है, तो उसका नाश कराने के लिए। भगत से टकरावे कोई आदमी, उसका तन नाश निकट है, प्रहलाद से टकराया था उसका बाप, और भी बहुत से कारण ऐसे हैं, तो उनका तो नाश होया करे जो भक्ता गेल टकरावे। तो आपने तो पता ही है, इसके उल्टे लाग लिए जो बेमतलब खस्सा हमारे से आकर के, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, वैसे गाली दे आपको आकर। तो कहते हैं आवत गाली एक है और उल्टोगे तो हो जाएंगे अनेक, और कह कबीर ना उल्टियो, गाली मत दियो उससे, वह रह जाए एक की एक, वही टिक जाएगा। फिर कहते गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, मीच माने मृत्यु तक हो जाते हैं। इस गाली से ही थपड़म थपड़ा मुक्का मुक्का गालम गाला, पहले उसने गाली दी, फिर उसने दी, फिर उसने दी, फिर वो जा रहा है सिंगर के लठ मारेगा, फिर आप मारोगे, आप भी मर सकते हो, वो भी मर सकता है। तो गाली ही से उपजे और कलह कष्ट और मीच मौत तक हो जाती है। और कहते हार चले सो साधु है, हार के चल पड़े वो तो संत है, और लाग मरे सो नीच, उससे गेल गुट्टू गुट्टा हो मरे या मार दे, वो तो नीच है। तो पुण्यात्मा हमने कुछ सीखना पड़ेगा मालिक के इन वचनों से, और हम सफल होंगे, तभी सफल होंगे। आप देख रहे हो इस दास के साथ 1994 से लेकर आज तक, जब से ये मार्ग शुरू किया है, 2-3 वर्ष तो कम लोगों को पता लगा, फिर तो मस्तारना शुरू कर दिया। इन नकली संतों ने अपने शिष्यों को भुका भकू के ऐसा जुल्म करा, लेकिन हम शांत रहे, मालिक के वचनों पर डटे रहे और अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा। आज हम सफल हुए, वो सारे फेल हो गए।
और एक दिन ऐसा ही आपके साथ होगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा के इस मार्ग पर चलने के लिए कुछ परमात्मा के दिए हुए फार्मूले लाने पड़ेंगे, तभी हमारी प्रॉब्लम सोल्व होगी, अन्यथा हम फेल हो जाएंगे। अपने आत्मा एक यज्ञ है धर्म की। आप यहां देख रहे हो कितना भंडारा चल रहा है। पहले हम पुराने समय में देखा करते थे तो उस समय आप उन सभी प्रजाजनों के पुण्य उनके साथ होते थे। वर्षा नहीं होती थी तो गांव के लोग इकट्ठे होकर के एक धर्म भंडारा किया करते थे। उसमें क्या करते थे कि 2-3 क्विंटल चावल बनाया करते मीठे, उसमें गुड़ शक्कर गेर कर, और फिर सारे बैठ के वहां भगवान के नाम पे भंडारा करते थे। बैठकर सारे वहां खाते थे, भगवान की चर्चा करते थे। तो कहते हैं वर्षा हो जाया करती। उस एक छोटे से भंडारे से 1 क्विंटल 2 क्विंटल चावल बना के आप पे खानते वर्षा कर दिया करता भगवान, क्योंकि उनके पुण्य ठीक थे। आज यहां देख रहे हो आप कैसे धर्म हो रहा है, कितने क्विंटल चावल यहां पर बनाए जा रहे हैं, और बाकी अन्न धर्म भगवान के दरबार में क्या हो रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अब ये जो पुण्य हो रहा है ये के घाट घालेगा, ये के कसर छोड़ेगा आपके लिए। जो इतना गजबकार विधिवत हो रहा है, शास्त्र अनुकूल हो रहा है, तो ये पुण्य आपके पापों को साथ नाश करेगा। और वो केवल हम जैसे कोई इच्छा करके दान धर्म करते हैं तो उस किए हुए दान का हमने फल यही खत्म कर लिया। कहते बिन इच्छा जो देत है सोए दान कहावे, फल बाँचे नी तास का फिर अमरापुर जावे। जैसे आप पुण्यात्माओं आप यहाँ आते हो, जो दुखी होते हैं वो भक्त सच्चे दिल से जो हमसे जुड़ते हैं तो उनको परमात्मा आशीर्वाद से लाभ देता है, स्टार्ट करता है उनका, कि ताकि इनकी दृढ़ आस्था बने मेरे में और काल तक बच के ये मेरे शरण में रहें ताकि इनको सुख दूं। तो यहाँ आने वाले का अपना कोई पुण्य नहीं होता। पुण्य होता तो दुखी ना होता। जब उसकी बैटरी चार्ज होती तो एक आधा पंखा चल रहा होता या बल्ब जल रहा होता, सारे फेल हो लिए, तब तो यहाँ आयो। सब जगह घूम फिर लिए, वहां भी कोई राहत नहीं मिली, तब यहाँ आयो। तो यहाँ परमात्मा अपने कृपा से आपको अपने कोटे से लाभ देता उनको जो सच्चे दिल से हैं। और जो नुआए हैं देख लूंगा यू मुझे ले आया फलाना, उनको यहाँ कोई लाभ नहीं होगा। तो उनको लाभ अपने कोटे से देता है भगवान, फिर वो ठीक होते हैं, फिर उनकी आस्था बढ़ती है, फिर उनसे मंत्र कराए जाते हैं, भाई जाप करो, प्रणाम करो, सत्संग सुनो। तो ये साथ की साथ चार्जिंग शुरू होगी आपकी, और सब प्रकार के चार्जर लगा दिए जाते हैं। सारे ट्रीटमेंट, जैसे ज्यादा रोगी होता है डॉक्टर ग्लूकोज भी ला दे, ग्लूकोज में ताकत के इंजेक्शन भी ला दे, और वैसे रोग काटने के इंजेक्शन लगाता, तभी तो बचा पाता उसको। तो यहाँ आकर आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। सारे ही ट्रीटमेंट, सारे टैबलेट लगाए जाते हैं ताकि आपकी आत्मा तुरंत स्वस्थ हो जाए। एक यज्ञ है धर्म की। यहां आप देखते हो भूखे पैसे दुखी व्यक्ति आते हैं, और जहां पहले हम भी जाते थे 10 साल सर जाया करता था। राजस्थान के अंदर एक चूरू जिला है, उसके में एक सालासर गांव है, वह हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है, वह प्रति वर्ष जाया करता था। वहां टूक बेला नहीं, टाइम पे को पूछड़िया नहीं, कित बैठ जा, कितने पढ़ो, कितने मरो, होटला में रोटी मिलो ना मिलो, धक्के खा जाओ। और दुखी बहुत जाया करते वहां भी, कोई भूत प्रेत की बाधा वाला, कोई वैसे रोगी, हे बाबा जी सुखी करियो। वो बाबा जी है वहां पे, एक मूर्ति रखी थी वहां पर, उसने बाबा जी समझा करते। तो इस प्रकार यहाँ ऐसे दुखी आते हैं। तो ये इतनी सुविधा मिलने से आदि आत्मा तो वैसे ही शांत हो जाती है, और फिर सुख तो होना ही होना भगवान के दरबार में। आगे हो ये कोई बात है। गर्मी से जलता हुआ व्यक्ति एसी रूम में आ जावे तो स्वाभाविक है वहां तो ठंड होगी ही होगी, और वहां भी ठंड नहीं है तो उसका एसी को नहीं चलता। एसी लगा जरूर रखा है पर पावर नहीं है। जैसे नकली संत पंथ आश्रम बनाए बैठे हैं, वो एसी चला रहे हैं पर उनके पास
बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिस तो एसी ठंडा करता हो। आश्रम तो बना रखे हैं, संत भी बन रहे हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन उनके पास उस मालिक का कनेक्शन नहीं जो ऊपर से आता है, और वो लाभ देगा। एसी चलेगा तभी तो लाभ होगा, लगाने से थोड़ा ही लाभ देगा वो। तो यहां परमात्मा का सतलोक से आया हुआ वो शांत और सुख देने वाला एसी चालू है दिन रात। कभी आओ, कभी सुख मिलेगा। एक यज्ञ है धर्म की और दूसरी यज्ञ है ध्यान। जब आपको यहां बुलाया जाता है, देखो पुण्यात्माओं, बच्चा स्कूल जाता है और अध्यापक यदि वो 1 दिन 2 दिन लगातार नहीं आता है तो अध्यापक उनके माता पिता को संदेश भेजता है, या तो अपने बच्चे को भेज देना, ये फेल हो जाएगा, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और हम एक रोजी रोटी के लिए अपने बच्चों को 18-20 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हैं बेटा, और धन भी लगाते हैं। तब वो केवल एक रोजी रोटी ही तक का जुगाड़ कर पावा तो कर पावा, ना भी हो। या सभी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सारे नौकर नहीं लग सकते, और सभी एक जैसा उद्देश्य लेकर पढ़ रहे हैं, और उनको मिलना उनकी किस्मत ही मिलनी है। और परमात्मा के लिए हम जितना भी समय और धन व्यय करेंगे आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। कबीर कमाई आपनी कदे न निष्फल जाए, 7 समुद्र आडे पड़ो वो मिले अगाऊ आए। धर्म तो धसके नहीं है, धसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है कीजे आत्मपोख। धर्म का नाश नहीं होगा चाहे तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। परमात्मा से प्रश्न करते हैं कि एकम एका होएगा ये विनसेंगे कैलासे, धरती अंबर जावेंगे तब कहाँ रहेंगे तेरे दास। एकम एका होन दे और बिनसन दे कैलासे, जो सतनाम आश्रित है वो मुझ में रहे मेरे दास। जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरे पर आश्रित हो गए हैं, वो मेरे पास रहेंगे। उनको ऐसे रखूंगा जैसे प्रहलाद को अग्नि में बचाया। अग्नि का क्या गुण है? फूकना, जला देना। प्रहलाद नहीं जला, तो ऐसे मेरे भक्तों को रखूंगा। ये तो नाश तो होएगा, लेकिन मेरे भक्तों का नाश नहीं हो सकता। हमारा भक्त पिछोड़ी होई तुम्हारा नाम ना लेवे कोई, फिर भगवान का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। धर्म तो धसके नहीं, धसके माने नाश नहीं होगा धर्म का। और 10 को तीनों लोग खैरायत में खैर है। खैरायत यानी धर्मकरण में खैर है। और कीजे आत्मपोख, यह सबसे बड़ा पुण्य है। भक्त आते हैं भगवान के लिए, या केवल खाने के लिए नहीं आते। ये तो खाना अपना साथ भी बांध के ले जाया करते, हमने खूब देखा, जाते थे हम और वहीं और कहीं भी खा लेते, लेकिन भगवान मिल जाता। यहाँ खाने के लिए नहीं आते, ये भगवान के लिए आए। और जो परमात्मा के लिए आते उनकी व्यवस्था कर दी जाए, अपने पल्ले से धन ला के, तो कितना पुण्य होगा उन आत्माओं को। आप देख रहे हो यहाँ पर कैसे उसका सदुपयोग हो रहा है। दास अपने घर से 2-4 कुर्ते पजामे लेकर आया था, और भगत आप पे दे दे एक आधा कुर्ता पजामा पैंट की को वो डाल लेता हूं, और बाकी टोटली पैसा परमात्मा का, परमात्मा के बच्चों पे प्रयोग हो रहा है। आप यहां देख रहे हो 5-5 क्विंटल घी का तो हलवा बनता है, सारा देसी घी लगाया जाता है, और कोई दूसरा ये वनस्पति घी का हम यहाँ प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिलावट बनी हुई होती है। और मैं अपने मुख से कोई यहाँ की व्यवस्था की प्रशंसा नहीं करूंगा, क्योंकि आपसे कोई छुपा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ हवन करते हैं अपने आत्माओं, जैसे आप पहले तो अपने कोटे से भगवान आपको सुख देगा। कुछ दिन आपको कहेंगे बेटा भक्ति कर, भजन कर, डट के विश्वास रख। यदि आप भजन करते हो विश्वास करके, तो आपको उसी दिन वो चार्जर शुरू कर देगा काम, आपको बहुत से लाभ शुरू हो जाएंगे।
और फिर भी देख 2 महीना आप ये सुमन कर रहे हो, फिर भी लाभ नहीं हो रहा, पता होता है दास को कि ये भक्ति ढंग से नहीं कर पा रहा, फिर उसको कहा जाता है बेटा एक ज्योति करा। ज्योति यानी हवन यज्ञ। धर्म तो वो करते ही आप आते हो, धर्म यज्ञ में थोड़ा बहुत दान कर दिया, कोई 10 रुपये 100 रुपये डालते ही हो, ताकि ये तो स्वाभाविक है आपका, वैसे भी आपका पहले से स्वभाव है धर्मकरण का। तो उससे क्या होता है कि उसका फल आपको तुरंत मिल जाता है। फिर कई कहते हैं जी मैं ऐसे ऐसे एक पाठ कराऊंगा, मेरा लड़का हो जाता है, या मेरा फलाना काम हो जाए तो एक पाठ करा दूंगा, संकल्प कर लिया, और आपने वो काम भी हो गया, आपने पाठ करा दिया, तो वो बराबर हो गया। आपने जो पाठ कराया और वो जो किसी उद्देश्य से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो वो काम भी हो गया और उसका फल भी बराबर हो गया। बिन इच्छा जो देत है सोए दान कहावे, फल बाँचे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। बगैर किसी मनोकामना पूर्ति के जो आप पाठ, ज्योति या वैसे सेवा दान करते हो, कहते वो दान कहता है। उसमें दोनों फल मिलते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण भी होगी और आपके उसमें भक्ति के अंकों में भी इसकी कुछ ग्रेस मार्क साथ लगता है। जैसे बच्चे का ना प्रैक्टिकल के 10 नंबर और मिला करें, तो ये प्रैक्टिकल वाले नंबर आपके इसमें और मिलेंगे साथ में, और वो काम तो होगा ही होगा। बिन इच्छा जो देता है सो दान कहावे, फल चावे नहीं तास का फिर अमरापुर ले जावे। इस तरह हम सतलोक जाएंगे। फिर तीसरी यज्ञ है धर्म हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। आप यहाँ प्रणाम करते हो, प्रणाम का अर्थ यूं नहीं है कि देखा देखी कर लिया फिर उठ लिए और फिर मन में वही बकवाद, नहीं। इस मन को और इस परमात्मा के ज्ञान से इसको नम्र करना है, इसका अहंकार तोड़ना है, इससे अभिमान टूटता है। दास को पता है एक छोटी सी पोस्ट थी जेई की, और पता नहीं क्या समझा करता अपने आप ने, और जो पहली बार गुरुजी के दरबार में गया, दूसरे प्रणाम करे थे, मैंने देखूं था कोई दिक्कत नहीं है, वो जान पहचान वाला, और फिर प्रणाम करी, इतना अभिमान था, अब बेइज्जती होगी। और आज फिर जब ज्ञान हुआ, क्योंकि जब तक हम खाली हो लिए थे, भक्ति थी नहीं, और भक्तिहीन प्राणी इतनी अकड़ किया करता, भक्ति युक्त प्राणी कभी अकड़ नहीं करता, उसमें स्वाभाविक ऐसा गुण होता है। और फिर ऐसा भाव बना, प्रणाम ना करे इतना दिल नहीं डटे, चाहे रेत में लौटना पड़े, चाहे गारा में गुरुजी दिखे, और समर्पित और नज्जल करा, क्योंकि हमारी भक्ति बढ़ गई। जैसे आप देखते हो सरसों बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसका फली आती है प्रारंभ में, तो उसमें कोई दाने नहीं होते, यानी वो कीमती वस्तु नहीं उसके अंदर, इसलिए वो न्यू खड़ी है उसकी सारी फली। और जो जो वो दाने बढ़ते जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे, इतने झुक जाएगी न्यू, और धरती पर टेकने न छूने को हो जाएगी, क्योंकि अब उसमें कीमती वस्तु विद्यमान है, उसमें वो धन आ गया। तो इसी प्रकार जिस व्यक्ति में भक्ति बढ़ती चली जाएगी, वो सरसों की तरह उसमें भक्ति धन इतना जोर देगा कि वो धरती में टिका के रखेगा, टेकन न हो जाएगा। यानी प्रणाम तक करूँ और चाहे रेत में लौट जाए दाता के लिए, इस माटी का के बनेगा, या कल फूक दी जाएगी, इसके ऊपर गधे लौटेंगे, कुत्ते लोट मारा करेंगे। क्या खा के इस मिट्टी का अभिमान करते हो हम? ये मन इतना बेहुदा हो गया। अब इस ज्ञान से इसमें नम्रता आवेगी, और नम्रता आवेगी तो भगवान निकट रहेगा आपके। अभिमान परमात्मा को कति पसंद नहीं, और हम उसको ज्यादा लिए फिर रहे थे, तो ये विष निकाला जाएगा अभिमान वाला। इस परिणाम से कहते जय गोपाल दंडवत करो, पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो जलपाक से, वो असली सलाम। जय गोपाल दंडवत कर, जैसे जय गोपाल बोला करते पहले हुए, उनको समझा रहे हैं भगवान। और दंडवत पैरा पड़ प्रणाम, लेकिन दुआ करो जलपाक से। जब प्रणाम करो हृदय से करो, देखा देखी करने का कोई लाभ नहीं।
हृदय से करो, अपना परमात्मा का नियम मान कर करो। और प्रणाम करते हो, दंडवत किस लिए करते हैं कि माटी हो लिया दाता आपका दास, अब कोई ब्योंत नहीं रहा मेरा नाड़ उठान का। और बाहर जाते फिर के बढ़ रहा तू आ जा खाक प्रणाम करके गया फिर तू है मूर्ख कहीं का। अपने आत्मा अभी तक हमने गुरु गलत मिलते रहे, वो ऐसे मिलके जैसे किसी ने तो एक पहिया दे दिया मोटर गाड़ी का, कार का व्हील, अखिलेश ने घुमा ले, या गाड़ी है, उन्हें पकड़ कर घुमाता जा, हट जाओ गाड़ी आ गई, आप पे चला रहा, आप पे धका रहा उन्हें। और किसी ने स्टीयरिंग दे दिया, वो काट कर छल्ला को ले, ये गाड़ी वो लिए, फिर हट जा गाड़ी आ गई। तो ये जो साधनाएं अभी तक हमसे जैसे कोई हवन ही करते फिरते हैं, ये खास कर देखे यार, ये समाज के आचार्य हैं, जाके कितना बाढ़ का भट्ट अन्यों का हवन कराएंगे, आज थारे हवन कराएंगे, स्वाहा स्वाहा कर चल, बाकी बस हो गया काम। ये तो एक न सोच लो स्टीयरिंग लिए फिर रहे हैं, स्टीयरिंग। तो ये सारा मिलाकर ही क्रियाएं करनी पड़ेंगी, तभी हम मोक्ष होगा। फिर भी जो जितना कर रहा उसका लाभ मिलेगा उसको, क्योंकि ये विधान है परमात्मा का, लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ उसका। अब जैसे एक अजाजील नाम का एक भगत था, गुरु जी ने बता दी भाई प्रणाम करा कर बेटा, इस प्रणाम करने से आधिनी के साथ साथ पुण्य भी संग्रहित होते हैं। आदिनी तो आनी चाहिए, आदिनी को नाश करने के लिए तो हम करते, लेकिन परमात्मा के लिए की जाने वाली क्रिया से साथ में हमारे पुण्य भी लगते हैं, ये एक यज्ञ का फल भी मिलता है। प्रणाम एक यज्ञ है, और जब हमने अहंकार नहीं खत्म किया तो वो यज्ञ का फल तो मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष फल फिर भी रह जाएगा, अहंकार में मोक्ष नहीं हो सकता। तो वो जो परिणाम उसने कहते हैं 11 अरब परिणाम किए, 11 अरब, लंबी आयु होती थी लाख लाख वर्ष की, तो 11 अरब परिणाम किए दंडोत। उसके कारण उसके अंदर इतने भक्ति यानी वो पुण्य इकट्ठे हो गए, वो विष्णु लोक में गए। वैसे तो पुण्यात्मा सारा खेल परमात्मा कबीर जी का है, सारी लीला उसकी है, वही खुद करते हैं। वो 1 मिनट में पता नहीं कहाँ कैसी रचना रच ले। जैसे आपको कल बताया था सत्संग में कि वीरदेव सिंह बघेल नाम का एक बादशाह था, वो शिकार खेलन गया था, उनको बहुत दूर निकल गए, कुछ जल मिला नहीं, आहार मिला नहीं, सेना सारी साथ, और भूखा मरे प्यासा 5 मिनट में मर जाता। परमात्मा ने एक पहाड़ के ऊपर इतना गजब का सरोवर बना दिया, और वहां फल फूलों से भरे पूरे बाग लगा दिया, और सारे खाया पिया नहाए धोए तोड़ कर भी चल पड़े। मुड़कर देखा वहां ना कुछ, ना सरोवर था ना वो बाग था, टक्कर मारी उसने परमात्मा के चरणों में। तो ये ऐसे भगवान है। तो ऐसे ही उस मालिक ने लीला तो खुद ही करते हैं, सभी भगत उसी के हैं, उसके बच्चे उसी के हैं। तो क्या किया परमात्मा ने, लेकिन ये कुछ पुरानी कथा है, हम उसी तरह बताएंगे तो आपका जल्दी समझ में आ। तो ये विष्णु जी के लोक में पहुंच गया। ये परमात्मा स्वयं ही अपनी अलग व्यवस्था करके उसको समझाने की चेष्टा करते हैं, और वही सब का फल देते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो सब का धारण पोषण वही करता, सबको संभालता वही है। जैसे नरसिंह रूप धार के स्वयं परमात्मा आए थे, और बाद में विष्णु जी का रूप दिखा दिया, प्रहलाद राज्य हो गया क्योंकि वो भगत उसका था। अब ये है सोशल सिद्ध मैं करूं अपने धन के काज, ताकि भक्ति में आस्था इनकी बनी रहे। तो आज तक ये विष्णु विष्णु करके कम से कम भक्ति तो करते रहे। जब प्रहलाद मारा जाता तो नाम में लेने नहीं पाओ उस मालिक का। तो इस आज के इस प्राइम टाइम के लिए भगवान या भक्ति बचा के लाए, आपकी आस्था बनी रही। अरे भी ये विज्ञान ये शिक्षा इसलिए ना दी थी भगवान ने कि नास्तिक हो जाएंगे मेरे बच्चे। दास देख रहा है थोड़े ही दिनों के बाद, यानी 1960 के बाद हम समझन टोगे हुए 9 साल के हो गए थे, उसके बाद हम देखते हैं कि लोग नास्तिक हो रहे हैं। कहाँ रखा, किसने देखा भगवान, विज्ञान कहाँ तक पहुंच गए तुम। एक दिन दास एक हमारा भक्त है पूना के अंदर, वहां से आ रहे थे मेरे साथ एक और भक्त, जहाज के द्वारा। हम जहाज में बैठे
तीन की सीट थी वह, एक और आगे बैठ गया यंग सा लड़का। जहाज जब चला तो हम अपना मंगलाचरण करते हैं, जैसे घर से निकलते हैं या गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलने लगती है तो सभी मंगलाचरण करते हैं। हम अपना मन मन में मंगलाचरण करने लगे। तो जब हमने वो पूरा कर लिया तब वो कहता है आप क्या कर रहे थे? भगवान से अर्जी कर रहे थे, हमारी मंगल कामना कर रहे थे। हम नहीं बोले कुछ भी, मैं कहने दे भी बोल लेंगे तो पता नहीं क्या कह दे बालक है। अरे वाह भाई वाह, आज के युग में चांद पर चंद्रमा पर जा लिए हैं लोग और तुम अभी भगवान को ही मान रहे हो। हम नहीं बोले साकेट का मुख बम्बई है, निकलना वचन भुजंग, ताकि औखद मौन है वैसे नहीं व्याप पाएंगे। क्यों? एक तो जवानी और फिर यह विज्ञानी, दो दोष उसमें। तो इस प्रकार हम ये नास्तिक बना दिए इसने, और भगवान इसीलिए इस विष को हमारे निकट नहीं आने दिया 4 युग तक। अब ये आया है तो अब इसका समाधान साच करेगा, ना तो नाश हो जाता। अब 30-40 साल के अंदर अब कितना जुल्म हो गया। इस दास ने 1977 में सर्विस ज्वाइन करी थी। उस समय महकमों में ये कहा करते थे कि पूरे एक महकमे के अंदर, जैसे सिंचाई विभाग में, कि फलाना अफसर रिश्वत लेता है और कोई नहीं लेता। और 1995 में दास ने सर्विस छोड़ी थी। उस समय ये कहने को रह गया था कि वो एक अफसर रिश्वत नहीं लेता, बाकी सारे लेते। बताओ कहां तक बिजली गिर गई। इस शिक्षा ने हमारी डिमांड बढ़ा दी, कोठी बनाएंगे, कार लाएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उनको ये कर दें। जो काम करने का था भले आदमी वो कर लो। अब इसमें ये सुविधा क्यों दी? अकाल क्यों नहीं गिर रहे? कैसे नीचे से पानी निकालने की सुविधा भगवान ने दी कि ऐसी आत्माएं हो तुम, आपके लिए परमात्मा ने सुविधा करनी इसलिए पड़ी कि ये भक्ति कर लेंगे। अब जैसे हमने देखा हमारी माता चाकी पीछा कर का कीता ही सारी लायक के आटा 2 घंटे में जाकर 2 किलो गेहूं पीछा करते और 2 घंटे लगी रहती। फिर चारा काटा करते पशुओं का, ऐसे हाथ से मशीन चला चला कर, और मुश्किल से 2 घंटे में जाकर 4 पशुओं का चारा मुश्किल से होता था। और अब मालिक ने ऐसी टेक्निक दी, मालिक ने दिया है दिमाग, ये माइंड, और बटन दबा दे, घर घर में चाकी छोटी छोटी बना दी, पीसो। अब हम उस समय को जो व्यर्थ हमारा जाता था, परमात्मा ने चलाई तो न्यू थी कि चाकी चला दो और माड़ा हाथ में ले लो, भक्ति कर लो। नहीं पहले वो उस समय लगे रहे थे घसड़ पसड़ में, कदे वो मोटा आटा आ गया, कदे छोटा हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा ने सुविधाएं जो आपको दी है। पहले हमने देखा गेहूं निकाला करते थे फसल काट के, 1-1 महीने में 50-100 मन गेहूं मुश्किल से सेट होया करते। ऊपर पशु घुमाए जाते, 1 एकड़ का झाड़ का छड़ा काट के पीछे बांध लेते, उसमें घुसाए जाते। हमने खुद कर रखे वो काम, हमारे पैर कट जाया करते थे उसमें घूमते घूमते। जब जाके कि तो गेहूं निकला करते, अरे 2 घंटे में काट लिया 100 क्विंटल गेहूं ने। तो वो समय जो बच गया कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? राजनीति के गप्पे मार के, या कि तो टीवी पर आंख पाड़े देखे रहेंगे, बकवास सुनेंगे, या कि तो ताश खेल लेंगे। तो अब उस समय का सदुपयोग करना आपने, जो भगवान ने आपको ये अच्छी सुविधाएं दी है, ये इसलिए दी है कि मेरे बच्चे भी मालिक भजेंगे। और हमने टेंशन बढ़ा ली गणी, भजन करने के लिए टेंशन कम होनी चाहिए, तो हमने परंपराएं बढ़ा दी, थोड़ी सी सुविधा होगी। फिर ब्याह शादी में और बच्चा होने पर जलवा पूजे, कुआ पूजे, जो पूजन की चीज थी वो तो पूजते थे, कुआ पर माथा मारने जाए बता। तो कहने का भाव ये है कि इस शिक्षा ने हमें कहां से कहां जा छोड़ा। अब जो मालिक ने आपको आवश्यक थी वो चीज दे दी। आपको जरूरत थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, घर बैठे आप अपना भगवान का सत्संग सुन सकते हैं। आपको आवश्यकता थी मोबाइल फोन की, चिप डालो, इसमें मेमोरी कार्ड डालो और मालिक की आरती शुरू करो, मंत्र कर लो, कभी प्रवचन सत्संग सुन लो। यानी सारा दिन इस माइंड को ब्यूजी रखे ना, ये तो भूत है यू मन। एक बाबा जी था, उसने अपने चेले को एक विद्या सिखा दी और उसने कहा बेटा मेरी अब्सेंस में इस विद्या को प्रयोग मत करना। वो कहने लगा ठीक है गुरुजी। एक दिन गुरुजी कहीं चले गए, तो उसने सोचा गुरुजी ने जो विद्या बताई है
उसने देखते ढूं वह कारगर भी है कि नहीं। उसने बाद में वह प्रयोग कर ली, वह प्रयोग कर ली तो उसके सामने एक जंद प्रकट हो गया, भूत जंद। और वो कहने लगा बोलो जी आदेश दो मुझको। और एक मेरी बात सुन ले, मेरी मर्यादा है कि या तो मुझे काम बताते रहना अन्यथा मैं तुझे मारूंगा। फिर मैं उलझा हुआ, मैं बेला हुआ, काम से फुर्सत मिलते ही मुझे काम नहीं मिला तो तन्ने मारूंगा। अब वो डर गया, उसने कहा कि आटा ला। हो गया 2 मिनट में आटा ला कर रख दिया। फिर कहा पानी भर दे, वो पानी ले आया। फिर कहा सफाई कर दे, सफाई कर दी। कपड़े धो दे, कपड़े धो दिए। अब उसने सोचा भाई भी वो मारेगा ही, के काम बताऊं, कर दिया ना फटाफट। इतने में गुरुजी आ गए और देखा गुरुजी भाग के पैरों में गिर गया। गुरुजी मुझे बताओ बचाओ क्या हो गया? कि ये जंत मेरा पीछे पड़ गया। कि तेने वो विद्या प्रयोग कर ली? हाँ जी गलती बन गई। चलो भाई करते दी इतने गलती पर एक काम करे। इसने यूं कह दिया कि एक बांस ले आवे लंबा। ने बोला बांस लिया, वो बोले आया, बांस फट गई। तो गुरुजी बोले इसको कहते इसमें जमीन में गाड़ दे सीधा। उन्होंने गाड़ दिया, बाकी ऊपर नीचे थोड़ा 2-4 फुट नीचे गाड़ दिया। फिर अब इसको कहते इस पर चढ़े जा उतरे जा जब मुझे जरूरत होगी इतना बुला लूंगा। तो ये मन जो है ये जंद है, भूत है। इसने इस राम नाम के बांस पे युदास ने गाड़ दिया। अरे इस पर चढ़ाए जाओ और उतरे जाओ। इसको ऊपर लाए रखना इस मन को, ना तो ये भूत है तुमने और कितना जाने कित ले जाएगा उठा के, ना वहां के को बद करवा दे, आपको दुखी रखता। काम हो तो इसने बुला ले, यानी अपने काम धंधा कर ले। फिर इस राम नाम के बांस पर इसने चढ़ाए रखे, तब यो जीण देगा तुम्हें और काम भी खूब करेगा, ऐसी बात नहीं। तो इस प्रकार हमने ये जो करना था इस विद्या से, अपरमात्मा को वो चीज देनी थी वो दे दी। अब ये वैज्ञानिक कितना घूमते रही हो, चांद दिन न छाण मारा, मंगल ग्रह पर न धक्के खा लिए। ये तो खाली खोखे पड़े कख नहीं, कितने दर धक्के खा लिए। और वहां चले भी, वहां मान ले जाने में इनको कम से कम 10 वर्ष लगते हैं। और वहां कुछ पा भी गया तो वहां कौन गड्ढेगा क्या करेंगे उड़े जाके। ये तो स्वर्ग के अंदर है, जो यहाँ से काफी दूर है, इनकी मशीनरी वहां नहीं जा सकती। और वहां देवताओं की टेक्निक इनसे बहुत तगड़ी है, इनको रास्ते में खत्म कर देगी। तो वहां जाने का तरीका ये है। और हमने इनके स्वर्ग में जाना ही नहीं है, तो सारे खोखे एक दिन सब नष्ट होंगे, वहां जाकर भी वापस आना पड़ेगा। तो हमने वो स्थान खोज लिया है जहां भगवान बताया करते थे, तो वहां चलो सारे, तुम सभी वहीं थे। एक भगत कह रहा था जी सारे वहां चले गए, नाम लेने से पहले वो इसकी पत्नी नाम ले लिया। और वो नौका जी सारे सतलोक चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा, तो था मुंह करके। मैं बोला चांद पर रह लेनो भी खाली पड़ा, मंगल ग्रह सारे खाली पड़े, एक खोखा यो भी घूमता रहेगा पत्थर खाली। तुमने शर्म मारना इसका, अरे कोई सुख है। और कल ये एक दिन इस पर पूरे पर परले होगी, कोई नहीं रहेगा, तब कौन रहेगा यहाँ पर। न बोला किसने देखी है बता, ये भी न कौन समझाओ किसने देखी है। तो ये बातें सारी सत्संग से सेट होंगी, किसने देखी है, इसमें कितनी सच्चाई है। जब भगवान ने बताई और संतों ने देखा और फिर बताया, तो यह सारी सच्ची है, इसको मानने पार पड़ेगी, हमने मानना ही पड़ेगा। कहने का भाव ये है कि हम नास्तिकता की ओर चल पड़े अज्ञान से। परमात्मा ने जो चीज आवश्यक थी वो दे दी, बाकी कुछ भी करते रहो, जो इसमें अवगुण हैं वो खत्म हो जाएंगे। जैसे अब तो इन मोबाइलों में जवान बच्चे बकवास भरे फिरते हैं, इसमें खूब बिगाड़ हो गया। अब जिन बच्चों को हमने खूब देखा था, जब शादी योग्य जब तक नहीं होया करते बेटा बेटी, तो कोई विकार या बकवाद उनको देखने सुनने को भी नहीं मिलती थी। अब बच्चा समझण जोगा होते ही और ये यूट्यूब और ये मोबाइल फोन जब चलाना सीख ले, चाहे उसने कख ना आता हो अपने पढ़ाई का, तो इसने जरूर सीख ले। और जब ढूंढ ले कड़ोई बकवाद भरी है। काल ने तो कति नाश करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन दयाल ने अब इसका सदुपयोग बताया है। अब इसका सदुपयोग करेंगे। अब छोटे छोटे बच्चे आरती लाया करेंगे, कान में लीड ला दे, मम्मी मंत्र करूंगा। अब वो आड़े मंत्र करें, वो सुने बकवाद दूसरे आड़े,
तो वो सारे ही आएंगे फिर भगवान के दरबार में। इस ज्ञान को समझेंगे तो उनका भी उद्धार होगा। बुराई आप पर जी नहीं करा फिर करने दें, ये देखने भी दिल नहीं करेगा आपको। ये बकवास दें टीवी फिल्म इनके अंदर ये सब खत्म हो जाएंगे। अब विज्ञान ने तो हमारे को ये बकवास दी और तत्व ज्ञान इन सब का नाश करके हमें भगवान देगा, इससे हमें ज्ञान मिलेगा। परमात्मा की हर एक बात को स्वीकार करना होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं परमात्मा से क्या मांगना है? साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूख जावे। हे दाता इतना अपने दास को देते रहना, हम भी भूखे ना रहे और कोई हमारे द्वार पे अतिथि आ जावे तो वो भी परमात्मा भूखा ना रहे। और पुण्यात्मा इससे अधिक यदि हम मांगते हैं तो फिर हम भगत नहीं रहे, हम तो जगत के भाव को देखकर मांग रहे हैं। अब पुण्यात्मा आज की तो आवश्यकता है क्या भगवान से छुपी है। जैसे जिस समय नरसिंह जी ने परमात्मा के कहने से अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और जंगल में झोपड़ी डाल कर बैठ गया, लेकिन फिर भी अब इतना ज्ञान हो गया, उस समय ज्ञान नहीं था, फिर भी वो परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए हमारे लिए भगवान ने एक ऐसा अनमोल उदाहरण दिया। नरसिंह जी की एक बेटी थी, बेटा था नहीं और धन गणा था। तो परमात्मा ने उसको काफी समझा बुझा कर उसके साथ एक ऐसी लीला की जिसने उसकी बात बुद्धि ठिकाना आएगी, उसने धर्म कर दिया सारी संपत्ति का जो उसने संग्रह करके रखी थी। परमात्मा ने बताया माया तेरे जी का झाड़ बन जाएगी, तेरा नाश कर देगी। बच्चा तेरा नहीं, लड़की थी वो विवाह कर दिया, अभी चिपका बैठा नालायक इसके। तो उसको काफी झटका दिया जब जाकर छुट्टी उसने नरक से। आप माया मांगने आते हो और परमात्मा अपने भगत को माया से दूर करता है। परमात्मा कहते मेरे संकेत पर माया चलेगी, जब मुझे प्रसन्न कर लेगा तब माया कहाँ पीछे जाएगी तेरे थे। एक सेकंड में तेरा घर भर दूं, सब कुछ कर दूं, तो तू विश्वास करके चले, फिर उसका करेगा क्या? मैं उतना दूंगा तुझे जितना तुझे चाहिए, इससे फालतू नहीं हो अच्छा होता। अब नरसिंह जी जब उसकी ज्योति का ब्याह होया, लड़का था नहीं, स्वामी भाती बनकर जाने लगा। एक टूटी सी गाड़ी 10-12 भगत बैठे उसमें। तो तब उसने भगवान आगे स्वयं मालिक, क्योंकि वो कृष्ण जी का पुजारी था, बाद में भक्तों ने उनको कृष्ण ही मान लिया। एक मिस्त्री का जैसे लक्कड़ मिस्त्री होते हैं, चोड़े में आरी लंबी सी पसोले से और सारा कुछ ले रहे और कहने लगा भाई गाड़ी वाले मुझे भी बैठा ले, मैं तेरे साथ, मुझे भी आगे जाना है। उसी रास्ते में नाम बता दिया किसी गांव का। नरसिंह जी ने कहा जी बैठ तो लो, इससे कोई इतराज नहीं मिस्त्री जी, पर ये तो कंडम है, ऐसे लगता कि रास्ते में रह जाएगी, हमने भी पैदल ही जाना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि मेरे तो क्या छुपा है भाई। तो यहां कहते हैं एक, यहां अपने लोकल लैंग्वेज में एक उनकी भक्ति का एक शब्द बना रखा है, गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बेहो गाड़ी था भाई मैं हार लिया। भगवान आके खड़े हो गए कि एक गाड़ी वाले गाड़ी रोको, मुझे भी बैठा लो, मैं थका हुआ हूं। नरसिंह जी जब न्यों बोले ये गाड़ी मेरी पुरानी है, नरसिंह जी जब न्यों बोले गाड़ी मेरी पुरानी है, प्रभु जी जब न्यों बोले के मेरे ते छानी है। अब दास तो आपको बताना चाहता है, इतना ही बताऊंगा कि भगवान नरसिंह भगत कह रहा था कि मेरी तो गाड़ी टूटी फूटी पुरानी सी है भगत, बैठा तो लूंगा मैं, नाटता नहीं, पर ये सफल नहीं हो गए। तो भगवान ने बोले क्या मेरे से छुपा है, तुझे क्या दुख है?
और फिर वह 1 मिनट में गाड़ी सेट कर दी और खुद ड्राइवर बन गया। बैलों को बैला पर हाथ फेर दिया, तगड़े हो गए, बूढ़े बूढ़े दे रखे थे, मांगे ला रखे थे किसी तरह, और जा छोड़ा पल में उतर के चल पड़े, अगले भाई भगतो तुम जाओ, मेरा काम आ गया। जब उन्होंने देखा रहा इतना सफर इतने समय में तय कर दिया, उतरे कि ये तो मालिक थे। तो कहने का भाव ये है कि साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूख हो जावे। अब जैसे आज वर्तमान की आवश्यकता है, भगवान ने तो ये टेक्निक विज्ञान और कलयुग बनाया है, तो कलयुग में मशीन से ही सारा कुछ होगा। तो वो मशीन भगवान के लिए कोई बड़ी नहीं है जो अपने भुगतान दे दे। किसी को मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, किसी को कार की ही आवश्यकता है, केवल किस लिए? थोड़ा बहुत अपना रोजी रोटी के लिए, या बाद में मालिक के सत्संग में आने ले जाने के लिए बच्चों को। इसलिए मांगोगे तो घर घर में खड़ी कर देगा आपके, न्यारी न्यारी सत्कर्मा लट। बेमतलब बकवाद मांगोगे मालिक नहीं देगा, चाहे कितनी डिमांड करते रहिए, जो आपको हानि होती दिखे। तो परमात्मा से हम कुछ मांगेंगे तो क्या उससे छानी है, क्या छुपा उससे? हमारी आवश्यकताएं, हमारी डिमांड, हमारी विपत्ति उस मालिक से छुपी नहीं। ये भाव था दास का ये कहने का। तो इसके लिए एक थोड़ा उदाहरण, एक परमात्मा ने जो लीला करके दिखाई, उसको हमने भी कुछ अपने जीवन में ढालना पड़ेगा। अब परमात्मा यही ज्ञान सुनाया करते थे जो दास सुना रहा है, और उस समय मालिक के साथ इतना विरोध हुआ था। हिंदुओं के धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य और ब्राह्मण संत मंडलेश्वर विरोधी हो गए। यो कबीर झूठा है, कपटी है, हमारे हिंदू धर्म का नाश करता है, वेद और गीता पुराणों के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है। उधर से मुसलमानों के काजी मुल्ला पीर वो भगवान के दुश्मन हो गए। खूब कोशिश की उनको जान से मारने की, घेरे कुएं में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी, परमात्मा बाहर बैठे पाए। सरसों का तेल का कढ़ाई उबाल के उसके अंदर डाल दिया गया, मालिक को कोई असर नहीं हो रहा था। और राजा सिकंदर लोधी ने उसमें उंगली डाल के चेक करना चाहा कि कबीर जी बैठे हैं और उबल रहा है तेल सरसों का, जब ये नहीं जल रहे तो मुझे क्या दिक्कत होगी चेक करने के लिए। क्योंकि उसके धार्मिक गुरु पीर शेख तकी ने यह कह दिया था कि राजन इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी, जादूगर है इसलिए ना जल रहा। उस अपने पीर के विश्वास पे उसने डाल दी उंगली, जितनी उंगली तेल में गई थी कट के न्यारी होगी, जल गई। इतना तेज गर्म था और बेहोश होकर गिर गया राजा। तब परमात्मा निकले, राजा चिल्लावे, होश में लाए, फिर चिल्लाओ बुरी तो मर गया रे। तो परमात्मा ने वो उंगली पूरी कर दी, अगले फिर मत इस चक्कर में आइए। तो इन्होंने सब अपने हथियार प्रयोग करके देख लिए, राजा को भगा के सब कुछ कर लिया, सजा दंडित करवाने की खूब चेष्टाएं की, दरिया में भी डुबोने की चेष्टा की, लेकिन वो तो परमात्मा थे, मूर्ख थे, अंधे गधे। भगवान के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, परमात्मा जो काम करना चाहते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। और उस परमात्मा के मार्ग में जो खड़ा होकर विरोध करते हैं तो अंधे गधे होते हैं। एक अंधा गधा रेल की पटड़ी पर खड़ा, उसने ये नहीं मालूम था कि तू गलत खड़ा है। अब उसने अंधे के पास कानों से भनक आती है, कौन तुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है निकट, तो उसी तरफ पैर कर लेता हो और दोनों लात मारा कर कठिए दुरुत्ती छोड़ा कर। तो उसने देखा कि पीछे से कोई खटखट गड़गड़ होता आ रहा है, उसने उधर अपने पैर कर लिए, कान दे निकट, इसको ठोकूंगा, कौन मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है, छेड़ दे। वह गाड़ी निकट आई, उसने दोनों लात मारी वो उठा के पटक दिया, भाई पड़ा एक लोहा जाके। अब उस मूर्ख को ये नहीं पता था तू गलत जगह खड़ा है, या तो रेल मार्ग है तो आवेगी, इसने रोका कैसे तू। तो ये जो भगवान का चलाया मार्ग होता है, जो मालिक स्वयं आए थे, आज यूं चला रखे है जो दास के माध्यम से, और इसमें जो बाधा करेगा वो अंधा गधा होगा, कति मूर्ख महामूर्ख होगा, उसकी ऐसी हालत होगी। अब अंधा गधा था कौन? हिरण्यकशिपु।
उसने अपना भट्ठा बैठाया और भगत को सताने की और उसके मुबादा करने की, भक्ति से हटाने की चेष्टा की थी, उसका सर्वनाश हुआ। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे। और कैसे रहते थे? एक झोपड़ी में एक निर्धन व्यक्ति कपड़ा बुनते थे। 5-7 दिन में कोई कपड़ा बुनाई आती थी, उससे रोजी रोटी चलाते थे, आटा लाते थे मोल। परमात्मा खुद 2 माता पिता, 2 बालक और एक आप, 5 सदस्य थे। 2 बच्चे, एक लड़का लड़की। परमात्मा ने मुर्दे जीवित किए थे किसी कारण से, ताकि ये कुछ समझ जान लोग, इससे कारण से मुझे मान लिया आई एम गॉड। और 2 उनके मुंह बोले माता पिता थे, जो उनको कमल के फूल से, जहां मालिक सतलोक से आकर विराजमान हुए थे, अपने निज स्थान से आकर वहां से उठा लाए थे। तो एक गृहस्थी जीवन जीकर दिखा रहे थे कि भाई भगवान की भक्ति करने के लिए मानव शरीर मिलता है। इससे हटकर जो तुम यहाँ कोठी बंगले कार जोड़कर जो तुम व्यवस्था बनाने की चेष्टा कर रहे हो, तुम्हें ज्ञान नहीं आका। और जब आपको ये ज्ञान होगा कि तुम रह कहाँ रहे हो और ये लोक है जहां तुम व्यवस्था बना रहे हो, उसके विषय में हमें बताया करते थे। सर्व सोने की लंका थी, वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। जो सद भक्ति नहीं करते उनका कोई जो है जीने का यहाँ कोई सहारा नहीं है। अब क्या बताते, जैसे किसी के पुत्र नहीं है तो वो यूं सोचे भगवान एक पुत्र हो जाए, मेरा वंश चल जाए, मेरी वंश बेल चले। परमात्मा कहते क्या मांगू कुछ थिर ना रहा, ही देख नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटे थे रावण के और 1.25 लाख एक से एक तगड़े तगड़े उसके पहलवान और धनवान रिश्तेदार रिलेटिव थे। और उस रावण का कोई दीपक लाने वाला नहीं, 1 लाख के पिता के पुत्रों में से एक भी नहीं बचा, क्योंकि सत्य भक्ति ना करने से कभी भी बिजली गिर जाएगी, पूरा कुल नाश हो सकता है। तो कहते हैं उस रावण का कोई दीवा लावणिया नहीं है जिसके 1 लाख बेटे थे, तुम एक का बेटा जो सोचो मेरा कुल चल जाएगा। ऐसे लोक में और बड़ी बात करते हैं। कोई भी गांव बसा है, 1 या 2 लोगों से, व्यक्तियों से वो पूरा गांव बस गया, उसका कुल है वो। और वो खुद कहाँ है? मनमान ना जाने कि गधा बन के घूम रहा हो, वो कुल के काम आया उसके। परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण अंसा गया बेगो, और जब ये कुल के कर लेगा तू 4 पाया का हो। ठीक है, जहां भी आपका जन्म है, आपका कुल है, उस कुल को सुधारना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। वो अभी परम पिता परमेश्वर कबीर जी की आपका 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, 101 पीढ़ी। फिर परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जावे, राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। अगर आप इस कुल के लोक लाज में आके भक्ति त्याग दी नहीं कर रहे हो, लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर देते हो, तो परमात्मा कहते हैं कि कुल खोए कुल होत है। इस कुल को तो आपने खोना पड़ेगा। खोना मीन इनकी उन मर्यादाओं में सहयोग नहीं देना है जो गुरु जी ने मना किया है। तो आपने कुल खो लिया, वो मर्यादाएं नहीं निभा रहे जो गलत थी, भक्ति बाधक थी। कुल खोए कुल होत है, कुल रखे कुल जावे। लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर दिया आपने। कुल की मर्यादा तो राख ली, लेकिन भगवान रुस गए आपते, वो रुष्ट हो गए। वो कुल भी गए और आप भी गए, फिर गधे बने। वहां कुल कुत्ते में जन्म लिया, वहां भाईचारा साए मिल लेंगे, माता पिता भी मिल लेंगे और भाई बहन भी वहां मिल लेंगी। परमात्मा कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुर सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाही। माता पिता तो आपको सब जगह मिल जाएंगे। गधे का जन्म लेंगे वहां भी माता पिता, कुत्ते का जन्म लेवाएंगे वहां भी माता पिता, सुअर का जन्म लेंगे वहां भी माता पिता, और सारा कुल त्यार पाओगा। लेकिन मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम।
लेकिन ये मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा। और माता पिता तो बहुत मिल जाएंगे, ये इस समय सत्संग और गुरु सतगुरु मिलना ये बड़ा दुर्लभ है, जो आपको उपलब्ध हुआ, सुलभ हो गया। तो कहते कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जाए, और राम ने कुल कुल भेंट ले सब कुल रहा समाए। यानी परमात्मा के भक्ति मार्ग में आके आप इस कुल में जुड़ो, आपको यहाँ भाई बहन सब कुछ, और फिर सतलोक जाओगे, सदा के लिए आपका कुल चलेगा सतलोक में। तो यहाँ राम निकुल कुल के मिलने से आप सदा आपका खानदान बढ़ेगा, वहां कुल रहेगा जहां पहले रहा करते थे, वो आपका पूरा परिवार होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी, राग द्वेष नहीं कती, क्योंकि वहां किसी चीज का अभाव नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं, ये उदाहरण देकर आपको समझाना चाहते हैं कि भाई गढ़ा मत मांगो, एकदम मेरी शरण में आगे तो क्या मेरे तो छन्नी है, क्या छुपा तुम्हारा दुख, तुम्हारी आवश्यकता, तुम्हारी डिमांड, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता समय पर। कहते कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे तक काम। नी इच्छा बगैर किसी मनोकामना के तो भक्ति कर और दान कर, और आन दे फिर धनी का काम, जहां पड़े धनी से काम। कितना बड़ा सेठ है, कितना बड़ा राजा है, लड़का स्कूल जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, बचा लेगा वो राजा, वहां परमात्मा बचाएगा आपको। तो कहते कल्पे कारण, वहां धनी का काम है उसको बचाना। कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, निष्काम भाव से पूजा कर मेरी, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे देखा। तो पुण्यात्माओं, समर्थ की शरण में आगे हो, अपना कल्याण कराओ, समझा है तो सिर धर पाओ, और नहीं रहे।